वेलकम बैक नाजरीन एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट टाइम आई थी तो इसका रिश्ता मेरे शो पे ही आ गया था भाई। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरी वालदा के पास, मेरे पास तो कोई डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन मुझे बुरा लगता था जब वो मुझे टू टोन लाइट करते थे शूट्स पे। आई यूज टू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ। ये टर्म पता ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसा होता है। जब वो मेरे साथ हुआ तो मुझे पता लगा। अच्छा, हमारे घर में तो हम सब सांभले हैं। तो हर कोई बैठ के लोग जानना सब बोल रहे होते हैं आप क्या बात कर अच्छा, रहे आप हैं। नहीं बोलती? नहीं, आई डोंट, बिकॉज अगेन इट्स माय पर्सनल स्पेस, इट्स माय पर्सनल लाइफ। कभी भी आपने इन चीजों पे बात नहीं की नहीं, और मैंने और कभी बड़ा करूंगी graceful भी departure नहीं, लिया है आपने। क्योंकि देखिए जब पहली बार उसने बताया ना, मैं तो उसकी हो गई हूँ। हाँ, तभी अच्छा। मैं रोया अपने दूसरे दोस्त के पास जाके उसके सामने, तो वो भी रो पड़ा। बचपन में ऐसे बताना आईफिल टावर कैसा लगा था? आप गई है ना, आपको कैसा लगा? आई थिंक बैरियर टाउन वाला भी सही है। When I was in that relationship, मैं अभी I just graduated from college, and ऊपर से it wasn't कि वो constant physical abuse था, instances होते थे और फिर वो इंसान apologize करता था और कहता था it won't happen again, फिर होता था। बाद में बाहर आके बोला कि आपका चैनल हैक हो गया, एस्ट्रोलॉजी हैक हो गया। मुझे मेरी तरफ से सलाम कबूल करें और बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। निदा यासिर के शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अदाकारा यमुना जैदी का शादी के बारे में कहना है कि उनकी वालिदा के पास कई रिश्ते आते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को हाँ नहीं कहा। अदाकारा ने कहा कि उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं और फिर रिश्ता भेज देते हैं। यमुना जैदी ने रिश्ता भेजने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि असल में वो शादी के सवाल से दूर भागती हैं। मुस्तकबिल के जीवन साथी पर बात करते हुए अदाकारा ने कहा कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहेंगी जिसके साथ बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकें। लास्ट टाइम आई थी तो इसका रिश्ता मेरे शो पे ही आ गया था भाई। हाँ, लेकिन वो मेरे ख्याल से मेरी वालदा के पास, मेरे पास तो कोई डायरेक्टली नहीं आती, लेकिन मेरी है पर्सनैलिटी ऐसे कि लोग पसंद करते हैं और उनका बहुत शुक्रिया और बहुत उनके खुलूस और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। तो बहुत लोग कहते हैं, बस ये है कि इस सवाल से ज़रा थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गई। नहीं, मैं सिंपल सवाल इसका जवाब मैं सवाल सिंपल बना देती हूँ कि वो तो वो सोचती हैं, लेकिन यमुना क्या सोचती है कि अगर यमुना को जैसे अपनी जिंदगी में भी एक पिलर, एक सपोर्ट चाहिए होगी, जाहिर है हर लड़की को होता है, नेचुरल फिनोमेना है, सो वो क्या चीज देखेगी, ये तो वो देखते हैं ना। उनकी छोड़ो, हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम क्या सोचती? बस मैं ये सोचती हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ जितनी ज़िंदगी मैंने अब तक गुजार ली है अच्छे से, तो बाकी की ज़िंदगी भी उसी तरह अच्छे से मैं गुजार सकूँ। अपग्रेड हो, अपग्रेड हूँ या जो भी, जैसे भी अल्लाह ने लिखा होगा, लेकिन ऐसा हो कि साथ ज़िंदगी कंपेनियनशिप अच्छी गुजर जाए। सो या वो वाली जी इंपॉर्टेंस बेसिकली वो रहे। डेफिनेटली। क्या एस्ट्रोलॉजी चैनल सच में हैक हुआ था या सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये फेक न्यूज़ फैलाई गई थी? आप ये वीडियो देखकर खुद फैसला कर लें। बाद में बाहर आके बोला कि आपका चैनल हैक हो गया, एस्ट्रोलॉजी हैक हो गया। मुझे लिटरली उस वक्त 1% कुछ फील नहीं हुआ, नम हो गई थी बिल्कुल। रात के आई गेस 2 या 3 बजे थे। यहाँ के 3 थे, पाकिस्तान के 4 हमें आइडिया नहीं था क्योंकि हम मूवी देख रहे नहीं थी। तो बस वो जो एक चीज़ थी ना, वो उस वक्त को आई कांट फॉरगेट, क्योंकि एक बहुत देर की मेहनत है। ये कुछ 6 साल हो गए इस चैनल को बने हुए। वो एक टाइम के लिए ऐसे लगा सब खत्म हो गया, वो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। बट फिर वही बात है कि जब आपने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, आपकी अपनी मेहनत होती है, तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ के लिए हिम्मत भी दे देता है और हल भी दे देता है। अदाकार और मॉडल आयशा उमर ने इंकशाफ किया है कि वो माजी में जिस लड़के के साथ ताल्लुकात में थी, उसने उन्हें मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना बनाया। आयशा उमर ने हाल ही में एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम दी टॉक शो में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने अपने साबिक बॉयफ्रेंड के बारे में खुलकर बात की। अदाकारा ने कहा कि माजी में जिस लड़के के साथ मेरी रोमानवी ताल्लुकात कायम थे, उसने मुझे मोहब्बत के नाम पर मुतअद्दिद बार तशद्दुद का निशाना बनाया। उस वक्त मेरी उम्र कम थी तो मैं अपने साबिक बॉयफ्रेंड के नारवा सलूक को समझ नहीं सकी और तशद्दुद को मोहब्बत समझने लगी थी। उन्होंने कहा कि वो शख्स मुझे बार बार तशद्दुद का निशाना बनाता था और फिर अपनी गलती का एतराफ़ करके मुझसे माफ़ी मांगता था। वो मुझे कहता था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कोई दूसरा शख्स तुम्हें देखे या तुमसे बात करे।
आयशा उमर ने कहा कि मैं उस शख्स की उन जज्बाती बातों को सच्चा प्यार समझती थी, इसलिए खामोशी से तशद्दुद बर्दाश्त करती रही और हम दोनों इस कदर करीब हो चुके थे कि हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि मुझे उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी उस शख्स से नहीं हुई। when I was in that relationship में अभी I just graduated from college and ऊपर से it wasn't कि वो constant physical abuse था, instances होते थे और फिर वो इंसान apologize करता था और कहता था it won't happen again, फिर होता था। So it was an ongoing process. It wasn't कि रोज़, क्योंकि शादी तो नहीं हुई थी कि जी घर में रोज़ और मारे पड़ रही हैं, ऐसे तो नहीं था और अल्लाह का शुक्र है कि शादी नहीं हुई। You know, I escaped that क्योंकि हो सकती थी and we were very close to marriage and then I was also very young and because girls who grow up without fathers जिसको कहते हैं daddy issues और मजाक उड़ाया जाता है उसका, ये बहुत एक ट्रॉमेटिक चीज़ होती है कि जब आपके पास एक मेल रोल मॉडल नहीं होता अपनी ज़िंदगी में टू सी, तो आपको समझ नहीं आती कि एक मर्द को आपके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, आपने क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं, क्या रवैया सही है, क्या गलत है, क्या रवैया सही है और क्या गलत है आपको नहीं पता होता, या कोई और मेल फिगर्स बड़े हों जैसे अंकल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो व्हेन यू हैव नॉट सीन योर पेरेंट्स रिलेशनशिप कि आपके बाप ने आपकी माँ को कैसे ट्रीट किया है, तो आपको नहीं पता होता कि एक मर्द को एक औरत को कैसे ट्रीट करता है। आपको लगता है नॉर्मल है शायद, आप बिकॉज वो आपको कन्विंस करता है कि भाई आई लव यू सो मच, या मैं जेलस होता हूँ बिकॉज मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं इतना पैशनेट हूँ, मुझसे अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, मुझे बुरा लगता है कि ये होगा, कोई देखे भी मत, कोई ये भी ना करे, किसी से बात भी ना करो। सो यू नो एंड आई थॉट, आई बिलीव्ड इट कि शायद यही प्यार है और यही पैशन है और यही इमोशन है, और उसको अनलर्न करने में जब मैं निकली उस रिलेशनशिप से बहुत टाइम लगा बिकॉज आई फेल्ट दैट वाज लव। एंड सो आप फिर वो सारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को अनलर्न करना होता है और आपको लगता है कि अगर कोई इंसान नहीं इस तरह कर रहा तो ही डजंट केयर। ऐमन खान और मिनाल खान ने 2024 में वज़न कम करने की ठान ली। टावर कैसा लगा था? आप गए हैं ना, आपको कैसा लगा? आई थिंक बहरिया टाउन वाला भी सही था। और जब मैंने आईफिल टावर देखा ना, आई वाज लाइक व्हाट, कोई है जो कारदास की मज़ार में आपको कहते हैं ना बचपन में, ये ले लो, गाड़ियाँ ले लो, किचन ले लो। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में वाज़ेह पहचान रखने वाली जुड़वा अदाकार बहनें ऐमन खान और मिनाल खान ने 2024 में वज़न कम करने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि ऐमन खान ने गुज़िश्ता बरस अगस्त में अपनी दूसरी बेटी, जबकि मिनाल खान ने नवंबर में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। हाल ही में माएँ बनने वाली ये दोनों बहनें हमल के सबब इजाफी वज़न का शिकार हैं, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए दोनों ने कमर कस ली है। ऐमन खान और मिनाल खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अज़म किया है कि वो साल 2024 में अपना वज़न कम करेंगी और पहले की तरह दोबारा स्लिम और स्मार्ट बन जाएंगी। ऐमन खान ने 2024 के आगाज़ पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए अपने मद्दाहों से उनके नए साल के अज़ान से मुतल्लिक सवाल किया था। इस पोस्ट पर मिनाल खान ने अपने इरादों का इजहार करते हुए बताया कि वो 2024 में अपने प्रेगनेंसी वेट को कम करेंगी। मिनाल खान के जवाब के बाद जहां कई सार्फिन ने भी वज़न कम करने के इरादे का इजहार किया, वहीं ऐमन खान ने भी कहा कि वो भी इस इरादे के साथ नए साल का आगाज़ कर रही हैं। उसको गाड़ी सिखाता था मैं, तो और फिर वो गाड़ी ठोक देती थी। पेरेंट्स को मैं बहुत पसंद था, तो ये मुंडा चंगा लगता है, यू नो, इस तरह वाला सीन था। तो फिर की होया गल रुक के? आई थिंक होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में कोई और चाहिए होगा उस वक्त मुझसे बेहतर। रोए थे आप? छोटा था, हाँ। जब पहली बार उसने बताया ना, मैं तो उसकी हो गई हूँ। हाँ, अच्छा। मैं रोया तो अपने दूसरे दोस्त के पास जाके उसके सामने, और वो भी रो पड़ा। बचपन में ऐसे ही होते हैं, और दोस्त भी ऐसे कितना अरसा रहा ये गम? अब ऐसे रो आप जाके, बोलेगा मैं तेरे को पहले ही कह रहा था, क्यों तू बकवास। कितना अरसा रहा? खत्म जल्दी हो गया था, साल में ही। यानी कि शुरू तो ही अदनान सिद्दीकी ਤੁਹਾਡੇ पीछे लगे। हुमायूं सईद ने इंकशाफ किया है कि कम उम्री में की गई पहली मोहब्बत में धोखा मिलने पर वो 1 साल तक रोते रहे। हुमायूं सईद ने हाल ही में कॉमेडी प्रोग्राम मज़ाकरात में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत और दीगर मामलात पर भी खुलकर बात की। मोहब्बत से मुतल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने एतराफ़ किया कि उन्होंने कम उम्री में एक तरफ़ा मोहब्बत की थी, जो कि बाद में 2 तरफ़ा मोहब्बत भी हो गई, लेकिन उस बावजूद उस लड़की ने उन्हें धोखा देकर उनका दिल तोड़ दिया। वो जिस लड़की से प्यार करते थे उन्हें वो ड्राइविंग भी सिखाते थे, जबकि वो गाड़ी पर उन्हें साहिल समंदर भी ले जाया करते थे, और वो लड़की अपने घर वालों को ये भी कहती थी कि मुझे हुमायूं पसंद है। अदाकार ने मज़ीद बताया कि बाद में एक दिन उस लड़की ने उन्हें आकर कहा कि वो उनसे नहीं बल्कि किसी और लड़के से मोहब्बत करती हैं और आज से उनकी हो गई हैं।
लड़की की जानब से दूसरे लड़के का हाथ थामने की बात पर बहुत अफसरदा हुए और फिर एक दोस्त को बात बताते वक्त वो हद से ज़्यादा रोते तो उनके दोस्त भी उनके साथ रो पड़े। उन्होंने बताया कि पहली मोहब्बत में धोखा मिलने के गम में वो 1 साल रोते रहे, फिर उन्होंने वक्त के साथ उस लड़की को भुला दिया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नवीन वकार का कहना है कि मैं निजी ज़िंदगी के बारे में बात करके खबरों में रहना नहीं चाहती। नवीन वकार ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। तो हर कोई बैठ के लोग जानना सब बोल रहे होते हैं आप क्या बात कर रहे हैं। आप नहीं बोलती? नहीं, आई डोंट, बिकॉज अगेन इट्स माई पर्सनल स्पेस, इट्स माई पर्सनल लाइफ। कभी भी आपने इन चीज़ों पे बात नहीं की और मैंने कभी करूँगी भी नहीं। लिया आपने, क्योंकि देखें आप मुझे जो सिखाया गया है ज़िंदगी में अपने माँ बाप से, जो मैंने सीखा है वो ये है कि अपने घर की बात घर तक रखो। जब वो बाहर चली जाएगी तो वो चेंज होगी, बात एक बंदा दूसरे को तीसरे को, और वो बात एक नहीं रहती। इट्स लाइक चाइनीज़ विस्पर्स, राइट? आप किस किस का मुंह बंद करोगे? आप बंद नहीं कर सकते, तो आप अपना मुंह बंद रखो। डील विद इट द वे यू वुड डील विद एनी ट्रेजेडी। यस, एक्नॉलेज इट, उसको एब्जॉर्ब करें, देन just step away from it. And I don't want to talk about it because a lot of people use that as means to get like a spotlight. So I didn't want that kind of spotlight. मुझे हमेशा यही रहा है कि स्पॉटलाइट अगर मेरे ऊपर है तो मेरे काम की वजह से हो। सो पर्सनल चीज़ें बता कर अब तो मेरे लोग भूल भी गए आप वाला सिचुएशन, तो इट्स it's been 7 years now. अदाकारा और मॉडल आमना इलियास का कहना है कि सांवली रंगत की लड़कियों को आज भी नेगेटिव किरदार दिए जाते हैं। मुझे बुरा लगता था जब वो मुझे 2 टोन लाइट करते थे शूट्स पे। आई यूज्ड टू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ। ये टर्म पता ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसा होता है। जब वो मेरे साथ हुआ तो मुझे पता लगा। अच्छा, हमारे घर में तो हम सब सांवले हमें तो किसी ने नहीं कहा कि हाँ ऐसा होता था कि घर आ रहे हैं तो स्कूल से आए हैं तो खाला ने कह दिया कि तू मुंह पे दही लगाया कर, सांवली हो गई है। तो हम कहते दफा करो, हमें क्या है, कर लेंगे। किसी बातें इतनी चुभती नहीं थी। चुभना तब शुरू हुई जब काम पे when I was at work or I was in my professional zone and as a model I think I am very stunning. Someone comes to me and मुझे सफेद बेस लगा रहा है और फिर मेरे हर जगह लगा रहे हैं और वो मुझे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। And that's when you start feeling there is something wrong with me. It's not normal. And that sort of really triggered something. एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए अदाकारा आमना इलियास का कहना था कि अदाकारी का आगाज़ किया तो मुझे सांवली रंगत के ताने दिए जाते थे। ड्रामों की शूटिंग और मॉडलिंग के लिए रंगत गोरी दिखाने के लिए मुख्तलिफ क्रीम्स लगाई जाती थीं। मेरे लिए सब बहुत अजीब और तकलीफ दे था। अदाकारा का मज़ीद कहना था कि मेरे घर में सबकी रंगत सांवली है, इसलिए कभी एहसास नहीं हुआ। ताहम जब अदाकारी शुरू की तो सांवली रंगत के ताने मिले। सांवली लड़कियों को आज भी नेगेटिव किरदार दिए जाते हैं और उन्हें सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है। सऊदी अरब में रेड फिल्म फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान ऐसा लिबास पहनकर आ गईं कि देखते ही सार्फिन टूट पड़े। बोल्ड लिबास पहनने पर अदाकारा मायरा खान एक बार फिर इंटरनेट सार्फिन की तनकीद की ज़द में आ गईं। मायरा खान हालिया दिनों सऊदी अरब में होने वाले रेड फिल्म फेस्टिवल में शरीक थी, जहां उन्होंने स्याह रंग का ये लिबास पहना। तकरीब में हॉलीवुड और बॉलीवुड के फनकार भी शरीक थे। इस लिबास में मायरा खान की एक 13 सेकंड की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वीडियो में वो उस फेस्टिवल के दौरान इंटरव्यू दे रही होती हैं। उस वीडियो पर कमेंट्स में इंटरनेट सार्फिन अदाकारा को काफ़ी कड़वी कुसेली सुना रहे हैं। एक खातून सारिफ ने लिखा है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं या अपनी। फराह अंसारी नामी एक लड़की ने लिखा है कि अच्छा हुआ उसकी नानी चल बसी, वरना आज भी इंटरनेशनल इवेंट पर ये नानी के लिबास के मुतालिक सख्ती पर लेक्चर दे रही होती। नायला सैफ नामी लड़की लिखती हैं कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, पूरे कपड़े पहनकर भी एंट्री हो सकती थी। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिले। ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो ऐसी न्यूज़ देखना पसंद करते हैं।